गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज कंस्ट्रक्शन रचनाएं कक्षा 10th का अध्याय 11 प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5 आज हम लोग पढ़ेंगे। सो कि 1, 2, 3, 4 पढ़ लिए हैं और ये आज 5 नंबर क्वेश्चन हम आज पढ़ रहे हैं। तो गाइस, आज हम लोग पाँच नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी हम नए पढ़ाए तो आप लोग के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अपने दोस्तों लोगों को शेयर कर लीजिए ताकि आप लोग के दोस्त लोग भी पढ़ लेंगे। तो गाइस, चलिए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। सब्सक्राइब नहीं करना भूलिएगा और लाइक करना। तो 5 नंबर क्वेश्चन है कि बोलता है इसमें कि एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC 6 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर और कोण त्रिभुज ABC 60 डिग्री, यानी कि फिर क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी है। यानी त्रिभुज की संगत भुजाओं के 3/4 गुनी है। यानी बोल रहा है कि एक त्रिभुज को हमको रचना करना ABC, यानी कि त्रिभुज हमको सबसे पहले त्रिभुज हमको रचना करना ABC, यानी ABC। इसका होगा 6 सेंटीमीटर, इसका होगा 5 सेंटीमीटर, जिसमें से बोलता है कि कोण ABC 60 डिग्री हो। ये जो है ये आपका 60 डिग्री का कोण होगा, ठीक है। यानी ये 60 डिग्री का कोण होगा और उसमें बोल रहा है कि एक रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कोण ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी है। तो वो आपको पता है कि एक नियन कोण खींच के हमको 3/4 का बनाना है, ठीक है। तो चलिए हम बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या है, BC मेरा कितना है, 6 सेंटीमीटर का। तो हम ले लेते हैं BC 6 सेंटीमीटर का, यहाँ से यहाँ, यानी कि BC 6 सेंटीमीटर, ठीक है। जब मेरा BC 6 सेंटीमीटर हो गया तो अब बोल रहा है कि हमको 60 डिग्री का कोण बनाना है इस पर। तो 60 डिग्री हम बनाएंगे कोण कंपास से हम एक अंदाज से अपने चाप ले लेंगे, ठीक है, बिंदु B से। तो ये ठीक है, और जहाँ ये कट किया है उसी जगह से हम फर्स्ट चाप खींच लेंगे, जो कि ये तो ये हम फर्स्ट चाप 60 डिग्री काटे। तो आपको ये नापना है कि 60 डिग्री का है। तो देखिए, ये चांद से हम इस बिंदु पे रखें, ठीक है। देखिए ये 60 पे कटा है ना, ये 60 पे कटा है। उसी तरह हम इसको मिला लेते हैं, ठीक। हम ये 60 मिला लिए, 60 डिग्री का कोण बन गया। ये मैं कितना 60 डिग्री का कोण बन गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि AB कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। AB 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो हम इससे नापेंगे 5 सेंटीमीटर कंपास से। देखिए 0 से ये 5 सेंटीमीटर हो गया। तो हम यहाँ B से चाप काटेंगे 5 सेंटीमीटर पे, ठीक है। ये जब 5 सेंटीमीटर पे काटेंगे तो इसका मान A रख दिए और ये हम C से इसको मिला दिए, ठीक। ये अब ABC त्रिभुज बन गया। ये आपका है 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर हो गया।
अब त्रिभुज ए बी सी बन के आपका तैयार हो गया। तो 60 डिग्री का कोण भी बन गया। तो अब आपको क्या करना है कि त्रिभुज एबीसी की संगत भुजाओं का 3/4 गुनी है। तो 3/4 गुनी है तो यानी कि 3/4 गुनी है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है आपका 4 है। तो 4 है सबसे बड़ी संख्या। तो हम 4 चाप खींचेंगे, एक न्यून कोण बनाएंगे। सबसे पहले एक न्यून कोण बनाएंगे, ठीक है। इसका मान x रख देते हैं। तो हम एक समान चाप यानी कि कंपास से अपना एक अंदाज से एक समान चाप काटेंगे। 1 2 3 4 ये हम समान चाप काट लिए बी एक्स पर। इसका नाम धर लेते हैं B1 B2 B3 B4, ठीक है। जब हम B1 B2 B3 B4 नाम धर ले तो अब इसको सबसे बड़ी संख्या कितना है 4 है। तो हम इसको C से मिला देंगे। तो ये हम पॉइंट से ये C पॉइंट पर मिला देंगे। तो यानी कि मेरा ये फिर बन गया, दूसरा क्या बन गया त्रिभुज CBB4। पहला त्रिभुज बना ABC, उसी तरह दूसरा त्रिभुज बन गया CBB4, ठीक है। तो अब ये सबसे छोटी भुजा कितना है 3 है। तो 3 है तो 3 से हमको मिलाना है इसके समांतर यानी कि पैरेलल लाइन। जब पैरेलल लाइन इसका बनाना है तो फिर आपको पता ही होगा 1 2 3 में पढ़े होंगे पैरेलल कैसे बनाते हैं। तो हम ये 4 पे लेके इसको एक अपने अंदाज से यहाँ से खींच लिए। उसी तरह हम B3 पे खींच लिए और उसके बाद हम इसको नापेंगे। देखिए एक्यूरेट है, जहाँ से कट किया था वहाँ से इसको कट करेंगे, ठीक। यहाँ से चाप लगाने के बाद हम ये इसको इस बिंदु से जहाँ कट किया वहाँ मिला देंगे। देखिए इसका यानी पैरेलल लाइन ये B4 CB4 से B3, ये इसका मान रख देते हैं P, ठीक है। ये CB4 के समांतर PB3 भी आपका बन गया। तो उसी तरह हम ऊपर भी बनाएंगे। तो ऊपर भी उसी तरह हम करेंगे। यहाँ से हम इसको पहले इसको कैसे करेंगे, फिर उसी तरह P बिंदु से हम इसको चाप लगाएंगे। उसके बाद हम इसको नाप लेंगे, ये नाप लिए। उसके बाद यहाँ से हम काटेंगे। यहाँ से चाप काट लेने के बाद फिर हम P बिंदु से और इस बिंदु से मिलाएंगे। देखिए ये मिल गया। उसी तरह ये इसका मान रख देंगे A', ठीक है। इसका मान रख देंगे P, उसी तरह। तो अब देखिए बड़ी भुजा यानी कि ABC, बड़ी भुजा के अंदर छोटी भुजा A', उसी तरह नीचे बड़ी भुजा BC B4 और छोटी भुजा PB B3 इसके अंदर बना, ठीक है। तो इसमें 3/4 प्राप्त हुई। बड़ी भुजा जो है बड़ी भुजा ABC, त्रिभुज ABC में छोटे समांतर जो पैरेलल हो गया समांतर A' B P, उसी तरह नीचे बड़ी भुजा है BC B4 में छोटी भुजा
PbB3। ठीक है, तो हम इसके बना दिए आपका ये। तो फिर हम इसको रचना लिखेंगे। तो रचना के ने क्या क्या हम इस पर किए तो हम वो लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे रचना। पहला लिखेंगे, पहला क्या मैंने क्या किया है कि BC 6 सेंटीमीटर खींचे, तो लिखेंगे BC 6 सेंटीमीटर खींचा। दूसरा क्या लिखेंगे, बिंदु B को केंद्र मानकर 60 डिग्री का कोण बनाए और ये 5 सेंटीमीटर का BA खींचे, कोण BA खींचे, मिलाए। देखिए लिख दिए, बिंदु B को केंद्र मानकर 60 डिग्री का कोण बनाए और किरण BA खींचे, यानी कि यहाँ से हम बिंदु B को माने 60 डिग्री का कोण बनाए, उसके बाद यहाँ से यहाँ BA से हम खींच दिए। ठीक है, इसमें आपको तीसरा पॉइंट में क्या करना था कि बिंदु B को A से हम 5 सेंटीमीटर का चाप लगाए और उसके बाद BA बनाए, उसके बाद फिर हम C को A से मिला दिए, यानी A को C से मिला दिए। वही हम लिखे हैं, बिंदु B को केंद्र मानकर BA पर 5 सेंटीमीटर चाप लगाए जो A पर मिला, यानी कि B से यहाँ A पर मिला और हम उसके बाद A और C को मिला दिए। ठीक, तो हम चौथा लिखेंगे। चौथा हम काम किए कि जब ऊपर हो गया तो हम नीचे एक न्यून कोण बनाए, तो उसी तरह हम लिखेंगे एक BX न्यून कोण बनाए। देखिए चौथा लिखे न्यून कोण CBX की रचना की, यानी कि CBX की एक रचना कर ली हम यहाँ तक X तक, और उसके बाद कि BX पर हम समान चाप B1 B2 B3 B4 लगाए। लिख दिए न्यून कोण CBX की रचना की, अब BX पर समान चाप B1 B2 B3 B4 लगाए। अब उसके बाद क्या है कि BX पे हम B4 से C पे हम मिला दिए। ठीक, यही लिखना है। देखिए 6 नंबर क्या था पॉइंट कि B4 को C से मिलाया, यानी B4 को C से मिलाया। उसके बाद अगला है कि CB4 यानी कि CB4 समांतर PB3 और उसी तरह समांतर AC और समांतर है PA' खींचा, और इस प्रकार से त्रिभुज ABC और A'BP की रचना होती है। तो ये मेरा था रचना लिखने का। अब इसका रचना का हम औचित्य लिखेंगे। ठीक है, तो रचना का औचित्य हम लिखते हैं, इसका रचना का औचित्य बनाएंगे। जब हम रचना का औचित्य करेंगे तो हम देखिए रचना औचित्य क्या करेंगे, सबसे पहले हम त्रिभुज ABC का हम बनाएंगे। तो त्रिभुज ABC में हम पहले त्रिभुज ABC में रचना करेंगे कि AC समांतर AP A'P। ठीक है, यानी AC ठीक है, ये है त्रिभुज ABC, यानी त्रिभुज ABC में हम सबसे पहले AC इसी समांतर पैरेलल है A''P, हम इसका पहले औचित्य करेंगे। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा मेरा PA बटे BA' बराबर BC बटे BP। ठीक है, ये थेल्स प्रमेय के से बड़ी भुजाओं के बटे छोटी भुजा, यानी ये बड़ी भुजा के अंदर छोटी भुजा है, ये थेल्स प्रमेय के अनुसार बनेगा। तो ये हो गया BC बटे BP, तो ये मेरा फर्स्ट हो गया। तो यहाँ लिखेंगे क्या, आधारभूत समानुपाती प्रमेय से, आधारभूत समानुपाती प्रमेय से। ठीक है,
यहाँ लिख देना है हमको आधारभूत समानुपाती प्रमेय से। तो यानी बी ए बटे बी ए डाइस, बी ए डाइस यानी बी ए, उसके बाद बी ए डाइस बराबर बी सी, ये बी सी और उसके बाद बटे में हो गया बी और पी। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। उसके बाद हम दूसरा त्रिभुज क्या है, दूसरा त्रिभुज हो जाएगा कि त्रिभुज बी सी बी फोर, यानी बी सी बी फोर, बी सी बी फोर, ये दूसरा त्रिभुज है। तो बी सी बी फोर में हो गया सी बी फोर समांतर पी बी थ्री, यानी कि सी बी फोर समांतर पी बी थ्री। ठीक है, इसमें उसी तरह हो जाएगा कि बी सी बटे बी पी बराबर बी बी फोर बटे बी बी थ्री। ये हो गया आपका सेकेंड। इसको भी वही लिखना है कि आधारभूत समानुपाती प्रमेय से। इसमें भी वही होगा कि बी सी जब ऊपर मेरा उसी तरह बना तो नीचे भी उसी तरह बनेगा, बी सी बटे बी पी, उसी तरह बी बी थ्री। पहले ये बड़ा होगा, पहले बड़ा भुजा तब छोटी भुजा होगा। तो यहाँ पहले बड़ी में हो गया क्या, बी सी बटे बी पी छोटी भुजा। उसी तरह यहाँ होगा कि बड़ी भुजा क्या होगा, बी बी फोर, छोटी भुजा है बी बी थ्री। तो ये सेकेंड हो गया। तो अब यहाँ लिखेंगे फर्स्ट और सेकेंड, यानी समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में। ठीक है, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट और सेकेंड में क्या क्या होगा। यहाँ देखिए बी सी बटे बी पी, यहाँ भी है बी सी बटे बी पी, ये दोनों एक ही है। तो ये दोनों एक ही है। यहाँ से यहाँ से एक आधार है तो वो कट गया, आपस में कट जाएगा। तो बचेगा क्या, ये बी ए बटे बी ए डाइस बराबर ये बचेगा बी बी फोर बटे बी बी थ्री, यानी कि उसके बाद जाएगा बी ए बटे बी ए डाइस बराबर यही हो जाएगा 4/3, यानी कि इसके समानुपाती ये है, यानी कि 4:4 है। तो इसी तरह यहाँ बी ए बटे बी ए थ्री बराबर 4/3 हो गया। यही है जो कि सत्य है। ठीक है, यही आपका था सॉल्यूशन, जो कि रचना का औचित्य था जो आपको, और आप लोग को ये 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ा दिए। और इसमें जो भी आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि हम लोग कैसे कहाँ क्या आया, तो हम उसको बता देंगे आपको। तो आप लोग एक बार देख लीजिए पूरा, ये रचना था, ये रचना हम कर दिए। उसके बाद ये रचना का अनुसार था ये 7 पॉइंट, जो कि आपको 7 पॉइंट हम बता दिए कि मैंने इस पे रचना पे क्या क्या किया। उसके बाद ये था लास्ट रचना का औचित्य। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर ज़रूर करिए, ताकि मोटिवेशन हो कि आप लोग साथ दें तो हम लोग पढ़ाने में सक्षम हो बढ़िया से, आप लोग को और अच्छा से समझाएं। और आप लोग दोस्तों लोग को शेयर करना ना भूलें और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो थैंक यू।